उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की 8 विषयों की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। क्योंकि जो आपका बाल विकास है सब्जेक्ट, उसके 9 पार्ट करा दिए जा चुके हैं। ये आपका 10वां पार्ट है। ये जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें ये 10वां पार्ट है। अगर आपने 9 पार्ट नहीं देखे तो आप उन 9 पार्टों को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं पार्टों में से आपके आने वाले प्रथम सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 100% आपका ये क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना 10वां पार्ट। देखते हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्नों को टिप्स एंड ट्रिक्स के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रयत्न एवं भूल जो सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर का, तो वो प्रिंसिपल थॉर्नडाइक ने दिया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से है। तो बालक का जो नैतिक विकास का तात्पर्य होता है उसके सामाजिक विकास से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट जो प्रकार होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व क्या होता है? तो जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, यानी कि अंतर्मुखी कहते हैं। और जो व्यक्ति, अगर क्वेश्चन ये आता है कि बाह्य केंद्रित व्यक्तित्व का, तो उसको एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी कहते हैं। ये अपना कि चिंतन के साधनों में एक है, तो चिंतन के साधनों में जो एक है वो है सिर्फ संकेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है बालक में, जी हाँ। रुचि भी अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है एक बालक में। आवश्यकता भी अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है बालक में। तो जो ऑप्शन डी होगा वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि एक कथन आपके बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है उसमें पूछा ही जाएगा। यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में आप जितने भी इम्पोर्टेंट हैं कथन, जैसे कि प्याजे के हुए हैं, ये हैं थॉर्नडाइक के हुए हैं, वुडवर्थ के हुए हैं, और तो इन सबको याद जरूर कर लीजिएगा, जो कि मैंने आप पिछले जो पार्ट कराए हैं 9 पार्ट उसमें कराया भी है। ठीक है, तो इसमें जो कथन पूछा गया है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो स्काउट का है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, तो एक जो क्रिएटिव थिंकिंग बालक होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक होता है, तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है? देखते हैं। संवेदनशील होता है बालक, परिहास प्रिय होता है बालक, जिज्ञासु होता है बालक, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या हो सकता है? तो जो फ्राइड हैं उनके अनुसार आक्रामकता का जो कारण है वो उद्दोलन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जन्म के समय, जी हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो कितने संवेग हो सकते हैं जब बच्चा एक जन्म लेता है? तो जन्म के समय जो संवेग है वो 2 नहीं होते हैं, ना ही 4 होते हैं, ना ही 6 होते हैं। तो जन्म के समय जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से वो संवेग होते हैं? एक तो होता है आपका भय, ठीक है, दूसरा होता है आपका क्रोध, ठीक है, और तीसरा होता है आपका प्यार। तो ये 3 संवेग बच्चे में पाए जाते हैं जब उसका जन्म होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम की जो सूझ का सिद्धांत है वो कोलर ने दिया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले अपने एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उस चिंपैंजी का नाम क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान ही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं जीन पियाजे जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा अपने
ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत की जो प्रतिपादक हैं वो हैं वाइगोत्स्की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी यूपी डीएलएड के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो और फेसबुक ग्रुप हो, उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक छात्र फ्री में गुणवत्तापूर्वक यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की तैयारी कर सके। और हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे सुपर थैंक्स पर क्लिक करके द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको निरंतर यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फ्री पीडीएफ, फ्री अपडेट और फ्री ऑथेंटिक जो भी न्यूज़ होगी और आपकी जो भी फ्री गुणवत्तापूर्वक 8 विषयों की तैयारी करवाई जा सकती है, आपको द जीएसबी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।